बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको अपने शो दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाई जाएं। और 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा और आपका साथ होता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो मैं अपने टाइमिंग की वजह से हमेशा कहती हूँ कि आपको हम डिनर के लिए ख़ास तौर पर आइडियाज़ दे रहे होते हैं। ये वो वक्त होता है जब फीमेल सोचती हैं क्या पकाया जाए आज, तो हम अच्छे अच्छे आपको आइडियाज़ देते हैं, कुछ उसमें ट्विस्ट करें, चेंज करें अपनी फैमिली की पसंद के लिहाज से, और फिर आप एक अच्छा सा मील जो है वो तैयार करें। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से, मज़े में, खुशबाश, हैप्पी हैप्पी अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को यकीनन ट्राई करते होंगे और बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। आज हम तैयार करेंगे कश्मीरी कोफ्ते, साथ ही हम बनाएंगे भगार वाली माश की दाल। और ये वाली जो माश की दाल है बिल्कुल सिंपल है, कोई मसाला नहीं है, कोई टमाटर नहीं है, कुछ भी भूनना नहीं है, सिर्फ दाल को बॉईल करेंगे, भगाड़ लगाएंगे। लेकिन अगर आपने अब तक नहीं बनाई, यकीन जानिए इतनी कोई मज़े की दाल बनती है, मुझे तो बेहद अच्छी लगती है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसके साथ ही हम कश्मीरी कोफ्ते बना रहे हैं और कश्मीरी खाने जो हैं वो बड़े लाइट से होते हैं और इनकी बहुत ही मशहूर कुज़ीन है। इसमें आप गोश्त भी है, दही वाले दम के आलू भी हैं, गश्ताबे भी तैयार किए जाते हैं और काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो कश्मीरी कुज़ीन में शामिल है और हम उनको बड़े शौक़ से बनाते हैं। थोड़े से लाइट होते हैं, देखने में भी इनका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है और बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते हमारे वो देखने वाले जो कोफ्ते बहुत ज़्यादा तैयार करते हैं, तो क्यों ना एक नए वर्जन के साथ कोफ्ते तैयार किए जाएं, बनाए जाएं। टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कश्मीरी कोफ्ते के लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए। आपको कीमा चाहिए और मशीन से निकला हुआ यकीनन, लेकिन अगेन हमने इसको चॉपर में ऐड करके चॉपराइज़ भी कर लेना है। अच्छा, इसमें हम जो अज्जा ऐड करेंगे उसमें हरा मसाला है, लाल मिर्ची हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, हरी मिर्ची शामिल करेंगे, हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे, 1 अदद ब्रेड स्लाइस है, उससे कोफ्ते जो हैं बड़े सॉफ्ट ज़बरदस्त से तैयार होते हैं। चॉप्ड प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है सौंफ, थोड़ी सी हमने इसमें सौंफ शामिल करनी है, नमक ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों के साथ तिल शामिल करना है, गरम मसाला ऐड करना है और कोफ्तों को जो है वो हमने अच्छा सा एक दफ़ा फिर पीस लेना है। कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ग्रेवी के लिए दही ऐड करेंगे, नमक शामिल करेंगे और साथ ही पिसी हुई हरी मिर्ची हैं, सुर्ख प्याज है, इसके साथ हमने ग्रेवी तैयार करके उसको रेडी कर लेना है। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि दाल को बॉईल होने के लिए रख देते हैं, जो हम भगार वाली माश की दाल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सिर्फ आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि दाल जो है वो ओवर कुक ना हो और खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। बिल्कुल भी पतली दाल हम तैयार नहीं कर रहे हैं, दाल गली हुई होगी और एक एक दाना उसका जो है वो खिला हुआ होना चाहिए। माश की दाल है हमारे पास, आपने इसको भिगो देना है। दालें कोई भी हों, उनको अगर भिगो दिया जाए तो वो अच्छी तरीके से कुक होती हैं, उनका कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है। तो लाजमी तौर पर इसको भिगो दीजिएगा, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आपने इसको भिगो देना है। नमक और हल्दी, ये 2 चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि दाल को हमने बॉईल होने के लिए रख देना है और अगर आपके पास 2 कप दाल है तो उसमें ऐड कर दीजिएगा 2 से 2.5 कप पानी। तो मैं अंदाजे से पानी ऐड कर रही हूँ और उसके साथ ही इसको बॉईल होने के लिए हमने रख देना है। उसके बाद जब दाल बॉईल हो जाएगी तो सिंपल सा हमने इस पर भगाड़ लगाना है। ढेर सारा हम इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे और ज़ीरा, साबित गोल लाल मिर्चें, उसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने भगाड़ लगा देना है और बहुत ही सिंपल सी, सादा सी, मज़ेदार सी माश की दाल चपाती के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और जिन लोगों के पेट में जल्दी दर्द हो जाता है और थोड़े से जिनको कहना चाहिए कि हाजमा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, माश की और चने की दाल थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके लिए कर सकती है। तो इसमें कसूर दाल का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे अपने हाजमे का है, जिनका बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं नाजुक से होते हैं लोग। तो फिर आपने थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है। अगर खाएं भी तो कोशिश करें कि दोपहर में खा ली जाए, ताकि सारा दिन जब हम काम काज करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो दाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हज़म हो जाएगी। रात में ख़ास तौर पर सोने से पहले इस किस्म की दालों से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा
और नमक और हल्दी, ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है, तो शामिल कर देते हैं। जब तक दाल जो है वो बॉईल भी होती रहेगी तो आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत नमक। तो तकरीबन हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट, और मैंने शामिल कर देना है आधा टीस्पून हल्दी का। और अगर केबादीपन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, एक छोटा पीस अदरक का ऐड कर सकते हैं। वो हमारे देखने वाले जिनको ये शिकायत है कि नहीं माश की दाल तो नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा बादी होती है, या गोभी नहीं खाते हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं खाते हैं, तो फिर लहसुन अदरक का इस्तेमाल भी ज़्यादा रखा करें अपने खानों में। दाल को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये बबल करने लगेगी हमेशा, तो आपने इसकी आंच को स्लो कर देना है, और दाल बिल्कुल फरहरी होनी चाहिए, खड़ी खड़ी होनी चाहिए, गल भी जाए और दाना जो है वो साबित रहे। तो इस तरीके से हमें ये दाल चाहिए। उसके बाद हमने इस पर भगाड़ लगाना है। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम तैयार करेंगे कोफ्ते, और दाल जो है वो हमारी उबलती रहेगी, पकती रहेगी, हम कश्मीरी कोफ्ते बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। हम आज तैयार करने जा रहे हैं कश्मीरी कोफ्ते, और कश्मीरी कोफ्ते के लिए हमने क्या करना है, कोफ्तों के तमाम अज्जा को एक दफ़ा फिर हम चॉपर में ऐड करेंगे ताकि मिक्सिंग भी बहुत अच्छी सी हो जाए। कीमा भी यकीनन आपने बारीक लेना है, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ हरा मसाला। तो ये हम शामिल कर देते हैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, और जो कच्ची हरे धनिए की डंडियाँ होती हैं वो भी ऐड कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ उनमें बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू होती है धनिए की। और यहाँ पर हमने ले लेनी है थोड़ी सी प्याज, तकरीबन आधा कप, और आपने इसको रफली चॉप कर लेना है, और हम इसको शामिल कर देंगे कोफ्तों में। कोफ्ते प्याज से भी अच्छे से सॉफ्ट तैयार होते हैं, तो वो देखने वाले जिनको ये शिकायत रहती है कि कोफ्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये क्या होगा कि आपके कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट, जैसा कि हम चाहते हैं वैसे ही तैयार होंगे। और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है पिसी हुई हरी मिर्चें। तो ये जनाब चली गई इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें या हरी मिर्चों का पेस्ट। थोड़ा सा अगर हम पानी ऐड कर देते हैं तो यकीनन हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार हो जाता है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद ब्रेड का स्लाइस, जो कि फ्रेश ही है, ब्रेड क्रम्स शामिल नहीं कर रहे हैं। ब्रेड का स्लाइस हमने इसमें ऐड करना है। साथ ही शामिल करेंगे नमक हमने ऐड कर देना है, और हम इसमें शामिल करेंगे पिसा गरम मसाला। तो ये जनाब इसमें चला गया नमक भी आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। और हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन 1 ही टीस्पून हमने ऐड कर देना है। पिसा हुआ गरम मसाला जनाब ये आ गया हमारे पास, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। और हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ। ये चली गई इसमें सौंफ, और हमने इसको अच्छा सा मिक्स भी कर लेना है। और जो हमने रफली चॉप करके प्याज और धनिया ऐड किया है वो भी बहुत अच्छा सा चॉप हो जाएगा। थोड़ा सा कीमे को ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि इसका पिसना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। जितना स्मूथ होगा, जितना अच्छा पिसा हुआ होगा, आपके कोफ्ते जो हैं वो उतने ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे। ये हो चुका है रेडी। अब हमने सिंपली इसके कोफ्ते तैयार कर लेने हैं, और कोफ्ते बना लेने के बाद हम उसको फ्राई करेंगे। तो मैं इसको इसी बोल में
निकाल लेती हूँ। मसालों के साथ हमने इसको पीस लिया है। छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे, डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा साइज़ अच्छा लगता है, वरना अखरोट के साइज़ के कोफ्ते जो हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं ताकि सर्विंग साइज़ भी रहे, और फिर उससे ये होता है कि बचता नहीं है, लेफ़्ट ओवर बहुत ज़्यादा नहीं होगा आपके पास। और हम ये तमाम मसाला जो है ये हमने निकाल लेना है। चले, ये हो गया। इसके कोफ्ते हमने तैयार करके रख लेने। मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा ऑयल रख देते हैं गरम होने के लिए, ताकि कोफ्ते जो हैं वो हमारे तैयार होते जाएं। हल्का सा हमने उनको फ्राई करना है, उसके बाद हम ग्रेवी में डाल के उसको दम देंगे। तो फिर वो जो हमारे जहन में होता है कि शायद अभी तक गले नहीं हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। सिर्फ हम इसको हल्का सा कलर देंगे, थोड़ा सा इसकी ऊपरी जो लेयर है उसको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं ऑयल भी रख देती हूँ गरम होने के लिए। कश्मीरी कोफ्ते हम बनाने जा रहे हैं और इसमें हमने ऐड किया है हरी मिर्चों को, हरा धनिया शामिल किया है, प्याज ऐड की है, एक अदद हमने इसमें शामिल किया है। हरी मिर्चों का पेस्ट हमने इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया है। 2 से 3 आपने प्याज ले लेनी है, कच्ची प्याज का हमने इस्तेमाल किया है। सौंफ आपने शामिल करनी है और इसके साथ ही जो मिक्सचर है उसको आपने अच्छा सा पीस लेना है। कीमा ऑलरेडी आपका 2 मरतबा मशीन से निकला हुआ, जिसे हम कहते हैं, बड़ा बारीक सा ज़बरदस्त सा कीमा होना चाहिए। और अगर कोफ्ते बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा हो, तो आप थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा लें, तो फिर आप कोफ्ते जो हैं वो बड़ी इजीली तैयार कर सकते हैं। मैं कोफ्ते यहाँ पर तैयार कर रही हूँ, ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए, हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ ही साथ जो माश की दाल है उसको हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। किसी कुकर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। अगर आपने अच्छा सा इसको वक्त दे दिया है, भिगो दिया है एटलीस्ट 30 मिनट्स, तो फिर आपकी माश की दाल जो है वो मिनटों में गल जाती है। तो जब तक हम कोफ्ते तैयार करेंगे, माश की दाल जो है वो ऑलमोस्ट गल जाएगी। उसके बाद हमने उसको सर्विंग प्लेटर में निकाल के हम भगाड़ लगाएंगे, वही उसकी गार्निशिंग होगी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लगती है। जो हमारे देखने वाले दालें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए एक और अच्छी सी मज़ेदार सी नई रेसिपी है। अक्सर जो है हम मसाले वाली माश की दाल बहुत ज़्यादा तैयार कर रहे होते हैं, फ्राई माश की दाल बहुत ज़्यादा बन रही होती है, और प्रोटीन हासिल करने का एक अच्छा और अगर कहा जाए कि सस्ता ज़रिया है तो ये गलत नहीं होगा। और अगर के बहुत ज़्यादा इस्तात नहीं है कि बहुत ज़्यादा गोश्त और ये तमाम चीज़ें घर में बनाई जाएं, खिलाई जाएं, तो फिर कोशिश करें कि दालों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर। ढेर सारी हमारे यहाँ दालों की किस्में हैं और ख़ास तौर पे छिलकों वाली दालों का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ाइबर भी उससे हमें मिलता है और हमारा हाज़मा उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। हम लोगों की आदतें कुछ ऐसी हो गई हैं कि हमें तमाम चीज़ें पॉलिश हुई हुई चाहिए, चावल हो, दालें हों, आटा भी हम फ़ाइन खाना पसंद करते हैं। चलें, कोफ्ते यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ब्रेक पर जाने का टाइम हो चुका है। ब्रेक पर मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि कोफ्ते तैयार करेंगे और आपने हमारे साथ ही रहना है, कहीं भी नहीं जाना। देखते रहिए दावत। कश्मीरी कोफ्ते के अज्जा: कीमा 300 ग्राम, डबल रोटी 1 स्लाइस, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए फ्राई प्याज 1 कप, दही आधा कप, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: कोफ्ते के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके कोफ्ते बनाएं और फ्राई कर लें। उसके बाद दही और फ्राई प्याज ब्लेंड करें। फिर तेल गर्म करके दही का मिक्सचर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और पिसी हरी मिर्च डालकर भून लें। अब ग्रेवी के लिए पानी डालें और साथ ही कोफ्ते शामिल करके 5 मिनट दम पर पका लें। आखिर में पिसा गर्म मसाला डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम तैयार कर रहे हैं कश्मीरी कोफ्ते और रिकैप आपको देते चले हमारे वो देखने वाले जिन्होंने हमें
अभी ट्यून किया हो, ज्वाइन किया हो कि आपने इसमें शामिल करनी है प्याज, तकरीबन 1/4 कप आपने प्याज ऐड करनी है, सौंफ शामिल करेंगे, नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, 1 अदद ब्रेड स्लाइस और इसके साथ ही आपने ऐड कर देनी है हरी मिर्चों का पेस्ट या फिर पिसी हुई हरी मिर्चें, यह आपने शामिल करनी है। हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद आपने कोफ्तों को तैयार कर लेना है। सौंफ हमने इसमें शामिल की है। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं, कोई ढेर सारी मिर्चें नहीं हैं, पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया है और इसके बाद ये कोफ्ते जो हैं हमारे बिल्कुल तैयार हैं। और लास्ट में हमेशा बच जाता है ना कुछ जो साइज़ का सबसे छोटा होता है, फिर हम घर में जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनको कहते हैं कि ये जो छोटा सा कोफ्ता है ये आपके लिए है। तो ऐसा ही एक छोटा सा कोफ्ता भी तैयार हो चुका है, तो इसको भी जनाब शेप दे देते हैं और इसके बाद फिर हमने इसको ऑयल में ऐड कर देना है। हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, कोफ्ते हों, मछली हो, उसके लिए हम कहते हैं कि बड़े प्यार से आपने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने हैं वरना क्या हो सकता है कि टूट सकते हैं। हमने ये ऐड किया और हल्का सा हमने सिर्फ जो हमारा शेफ्स कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त से ये यूटेंसिल्स हैं, इजी टू, हम इसमें बड़े अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं, हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट रहते हैं इनके हैंडल्स और तमाम चीज़ें। और फूड वेयर मटेरियल के साथ इनकी डबल कोटिंग की जाती है। पाकिस्तान में सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है और सबसे अच्छी और कन्वीनियंट बात यह है कि आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो जनाब मैं क्या कर रही हूँ, हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हमने इसको निकाल के प्लेटर पे रख लेना है और सेम ऑयल यूज़ करेंगे जिसमें कोफ्तों की अच्छी सी खुशबू होती है। ख़ास तौर पे जिस ऑयल में हम प्याज को फ्राई करते हैं उस ऑयल में भी प्याज की एक अच्छी सी खुशबू होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी ऑयल में हमने इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार कर लेनी है और ग्रेवी में भी सुर्ख प्याज, मेरे पास सुर्ख प्याज मौजूद है, वरना आपका पहला स्टेप यही होगा कि आपने प्याज को सुर्ख कर लेना है और साथ ही पिसी हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल है क्योंकि हम लाल मिर्चें ऐड नहीं कर रहे हैं। दही हम इसमें ऐड करेंगे, तो मैं दही और जो प्याज है इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है और साथ ही कुछ हरी मिर्चें हैं वो भी ब्लेंडर में ऐड कर देंगे ताकि हरी मिर्चें जो हैं वो अच्छी सी पिस जाएं। और इसके बाद हमने ग्रेवी जो है वो तैयार कर लेनी है। जस्ट मसाले को अच्छा सा भूनेंगे, कोफ्ते ऐड करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए दम दें ताकि कोफ्तों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता कीमे का, कोफ्ते का, बहुत ही जल्दी ज़बरदस्त से कुक हो जाते। चेक भी करते चलें कि हमारी माश की दाल जो है वो कहाँ तक पहुँची और ऑलमोस्ट अध गली हो चुकी है। नमक और हल्दी ये 2 मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे और कोई भी मसाला हमने इसमें शामिल नहीं किया है। यहाँ पे कोफ्ते जो हैं इनको हम हल्का सा फ्राई कर रहे हैं और मैं क्या करती हूँ 2 से 3 4 जितनी आपको तेज़ी अच्छी लगती है हरी मिर्चों की उतनी आपने हरी मिर्चें जो हैं वो ले लेनी है और इसके साथ ही हम इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा ब्लेंड करेंगे। जो हमारे दाल के भगार के अज्जा हैं उनको भी हमने अलहदा से प्लेटर में निकाल के रख लेना है। हल्का हल्का सा कलर देंगे, बड़े आहिस्ता से आपने इनको टर्न करना है। एक तरफ से थोड़ा सा कलर आ जाए तो आप इसको टर्न कर लीजिएगा और फिर इसको प्लेटर में हमने निकाल के रख लेना है। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें जग चाहिए, अगर हमें दिया जाए तो ये दोनों अज्जा जो हैं इनको मैंने अच्छा सा ब्लेंड करना है ताकि ग्रेवी जो है वो हमारी बहुत ही स्मूथ सी तैयार हो और कहीं भी प्याज जो है वो तैरती हुई नज़र ना आए। दही और सुर्ख प्याज इन दोनों अज्जा को हम अच्छा सा ज़बरदस्त सा ब्लेंड कर लेंगे। हरी मिर्चें भी हम उसमें ऐड करेंगे और किसी भी लाल मिर्च की हमें जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें, गोल लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और हरा धनिया है। ज़ीरा ऐड करेंगे, साबित सफ़ेद ज़ीरा वो हमने शामिल कर देना है और इसी के साथ हम दाल को जो है वो भगार दे देंगे। ये जनाब आ गई इसकी हरी मिर्चें। थोड़ा सा चेक भी, अगर आपको लगे कि पानी जो है वो ज़्यादा हो चुका है तो उसके बाद आप इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ भी कर सकते हैं। चेक भी कर लेते हैं दाल जो है वो कहाँ तक पहुँची। हल्की सी आंच को अब करते हैं तेज़
और पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, हमें दाल का पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दाल बिल्कुल हमें ड्राई चाहिए, दाना बिल्कुल गला हुआ हो और पानी कहीं पर भी ना हो, बल्कि लास्ट में आपने इसको दम भी लगा देना है ताकि अगर कहीं कुछ पानी है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसको सर्विंग प्लेटर पे निकाल देंगे। चलें, अब मैंने क्या करना है कि कोफ्ते जो हैं वो इस प्लेटर पे हमने निकाल के रख लेने। तो मैं एक अदद चमचा ले लेती हूँ। हल्के हल्के से हमने फ्राई कर लिए हैं तो मैंने इनको निकाल के रख लेना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो अब हम तैयार कर लें। और ग्रेवी भी बहुत ही सिंपल सी है, आसान सी है। शायद ही कोई ऐसे इंग्रेडिएंट हों जो इस वक्त आपके घर में मौजूद ना हो। और बड़ा मैं कहती हूँ बरकत वाले खाने होते हैं। कोफ्ते हो गए, पाए हो गए, निहारी हो गई, ढेर सारा अच्छा सा शोरबा भी होता है। हम खाना भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। चलिए, ये हमने निकाल के रख लिया। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं ताकि मैं ब्रेक में जो है वो हम अपना ब्लेंडर भी अरेंज कर लें और फिर उसके बाद दही को, प्याज को हम ब्लेंड कर लेंगे और फिर हमने जस्ट ग्रेवी तैयार करनी है। हमारी दाल भी ऑलमोस्ट अब कुछ ही मिनटों में गल जाएगी। तो इसको सिंपल सा भगाड़ लगाएंगे, दोनों चीज़ें सर्व करेंगे। छोटा सा लेते हैं एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कश्मीरी कोफ्ते के लिए कोफ्ते जो हैं वो हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हमने ग्रेवी के लिए कुछ चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है, जिसमें हमने ऐड किया है दही। और दही था हमारे पास आधा कप, ये इसमें चला गया दही। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें आपको अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है। रफली थोड़ा सा इनको चॉप कर लेते हैं क्योंकि तमाम चीज़ें ब्लेंड ही होनी हैं। तो ये 4 से 8 मैंने इसमें ऐड कर दी हरी मिर्चें, और हमने ऐड कर देनी है सुर्ख प्याज, और यकीनन थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी ताकि चीज़ें जो हैं वो हमारी बहुत अच्छे से हो जाएं ब्लेंड। तो जनाब, ये चला गया। थोड़ी सी प्याज मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ और मैंने इसको कर लेना है अच्छा सा ब्लेंड। थोड़ा सा और कर लेते हैं। अच्छा, चलें, ग्रेवी के लिए चीज़ें जो हैं हमारी रेडी हो चुकी हैं। और क्या करते हैं, इस जो माश की दाल है ये दम पर आ चुकी है, तो मैंने इसको लगा दिया है दम, जैसे हम राइस को दम लगाते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी निकल जाए। और मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप इसको नथाड़ लीजिएगा क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत भी साथ ही चली जाएगी। तो इतना ही पानी यूज़ करें जितना दाल को गलाने के लिए काफ़ी हो, और उसके बाद आप इसको दम लगा दें। यहाँ पर हमने ये जो ग्रेवी के अज्जा मिक्स किए हैं इनको हमने ऐड कर देना है इस ऑयल में, और हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। इसके बाद अपनी पसंद के मुताबिक जितनी ग्रेवी आपको अच्छी लगती है उतनी आपने ग्रेवी जो है वो साथ रख लेनी है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। आंच को कर देंगे थोड़ा सा तेज़, और हमने मसाला जो है वो भून लेना है। नमक हम इसमें ऐड करेंगे ना, यकीनन अपने टेस्ट के मुताबिक ही आपने नमक शामिल करना है। कोफ्तों में हम नमक ऐड कर चुके हैं, ये जस्ट ग्रेवी के लिए चाहिए तो हम शामिल कर देते हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर देना है नमक, और हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, लेकिन लास्ट में शामिल करना है। अभी हम इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। माश की दाल को बॉईल कर लिया था, नमक और हल्दी ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमने उसमें ऐड किए थे, और उसके बाद आपने उसको बॉईल कर लेना है जब तक कि उसका दाना जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता, गल नहीं जाता। कश्मीरी कोफ्ते तैयार करने के लिए प्याज ऐड की थी, हरी मिर्ची, हरा धनिया,
और आपने शामिल कर देनी है उसमें सौंफ, वो हमने उसमें ऐड की थी, और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था, नमक हस्बे ज़रूरत। प्याज ऐड कीजिएगा, 1 अदद ब्रेड स्लाइस, उससे आपके कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट से ज़बरदस्त से तैयार होंगे। और फिर हमने उसको हल्का सा फ्राई कर लिया है और अगेन निकाल के प्लेटर में रख दिया ताकि ग्रेवी में हम उसको 5 से 8 मिनट जो है वो हमने अच्छा सा दम दे देना है। और फिर हमारे कश्मीरी कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। जिन घरों में मेहमान ज़्यादा आते हैं, अल्लाह की रहमत है, तो फिर आप इस स्टेज पे जो कोफ्ते हैं तैयार करके फ्रीज़ कर दें। और जब भी इंस्टेंट आपको बनाना हो, या वर्किंग वुमेंस होती हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हैं, वीकेंड होता है उनके पास और चाहती हैं कि जितनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बना के रख ली जाएं, कोफ्ते बहुत ही अच्छा आइटम है। कोफ्ते बनाएं, फ्रीज़ कर दें, और उसके बाद आपने जस्ट ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी में वो फ्रीज़ जो हल्के फ्राई हुए हुए कोफ्ते होंगे वो आपने ऐड करना है। 5 से 8 मिनट के लिए आपने उसको दम देना है और आपके इंस्टेंट कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़रूर करके रख लिया करें। जब कभी आपको लगता है कि इंस्टेंट कुछ पकाना पड़ जाता है, अचानक मेहमान आ जाते हैं या हम ख़ुद कहीं बिज़ी होते हैं और उसके बाद हमें बहुत ही जल्दी से मील तैयार करना होता है, तो फिर उस वक्त ये तमाम चीज़ें हमें बड़ी एक नेमत की तरह लग रही होती हैं। अच्छा, अगर कुछ फ्रीज़र में रखा हुआ है तो निकाला जाए और उसको कुक कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा स्टिर करते रहिएगा जब तक कि बॉइलिंग पॉइंट पर ना आ जाए, क्योंकि योगर्ट है और बाज़ दफ़ा योगर्ट जो है वो फट भी जाता है। तो स्टिर करते रहें जब तक कि वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए। अब मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी और भी हम इसको भूनेंगे। और फिर उसके बाद हमने कोफ्ते ऐड करने हैं। थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप पानी शामिल करेंगे और हमने इसको दम दे देना है। दैट्स इट। कश्मीरी कोफ्ते जो हैं हमारे तैयार हो जाएंगे। आखिर में हम इसको गरम मसाला ऐड करेंगे और हरे धनिए के साथ ही हमने इसको गार्निश कर लेना है। चपाती के साथ, बॉयल राइस के साथ बहुत अच्छे जाएंगे, ज़बरदस्त जाएंगे। और हरी मिर्चों के साथ हमने इसको चटपटा बनाया है। हरी मिर्चें हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हैं। विटामिन सी मिलता है हमें हरी मिर्चों से, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें तीखा खाना अच्छा लगता है तो बेहतर है कि ढेर सारी लाल मिर्चों के बजाय हरी मिर्चों का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और लाल मिर्चें फिर भी हमारे मैदे पे ज़्यादती उनकी बुरा असर डालती है, तो हरी मिर्चें बिल्कुल अच्छी हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो ख़ास तौर पे मेरी तरह थोड़ा सा तेज़ मिर्च मसाला खाना पसंद करते हैं, तो जनाब यहाँ पर हम मसाले को भून रहे हैं और दाल का भी पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो पहले ऐसा करते हैं कि कोफ्ते ऐड करके दम पे लगाते हैं, उसके बाद हम दाल को सर्व करेंगे, क्योंकि जस्ट हमें भगाड़ लगाना है। प्याज गोल्डन है हमारे पास, सिर्फ गोल जो लाल मिर्चें हैं उसको थोड़ा सा कलर देंगे, ज़ीरे को कड़कड़ाएंगे, एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू होगी और उसको हमने दाल पर पोर कर देना है। यहाँ पे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है और हमारा मसाला जो है वो भुनने पर है। इसमें हम ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हम शामिल करेंगे पानी, तकरीबन आधा कप के करीब आपने पानी ऐड कर देना है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कोफ्ते जो कि हम रेडी करके रख चुकी हैं। जनाब ये चले गए इसमें कोफ्ते। नमक चेक कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लें, कम है ज़्यादा है इसको आपने देख लेना है। और अब हम इसको कुक होने देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं इस स्टेज पे, साबित भी ऐड कर देते हैं, पिसी हुई हरी मिर्चें भी हमने इसमें शामिल की थी। थोड़ी सी साबित हरी मिर्चें भी हमने बीच में से कट लगाना है और इस पे ऐड कर देंगे। एक अच्छा सा कलर भी आएगा इससे हमारी ग्रेवी में। तो ये 3 से 4 आपने ले लेनी है हरी मिर्चें, ये हमने इसमें ऐड कर दी। और लास्ट मोमेंट पे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तो हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। आंच को इसकी मैंने कर देना है स्लो और इसको हम थोड़ी सी देर के लिए पकने देंगे, कुक होने देंगे। अब मैं क्या करती हूँ कि भगार के जो अज्जा हैं उनको निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि दाल जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं थोड़ा सा हरा धनिया जो है उसे कट कर लेती हूँ और हम ब्रेक पर जाते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत।
भगार वाली माश की दाल। अज्जा: माश की दाल 1 कप, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल 1 चौथाई कप, फ्राई प्याज 1 चौथाई कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: माश की दाल में नमक और हल्दी डालकर उबाल लें, फिर तेल गर्म करके ज़ीरा, साबित लाल मिर्चें, फ्राई प्याज और हरी मिर्चें डालें। जब वो कड़कड़ाने लगें तो चूल्हा बंद कर दें। अब दाल को डिश में निकाल कर ऊपर भगार डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब हमें लगाना है भगार। जो हम भगार वाली माश की दाल तैयार कर रहे थे, तो दाल को मैं निकाल लेती हूँ सर्विंग प्लेटर पे। आंच मैंने इसकी कर दी है बंद। जिस प्लेटर पे आपका दिल करता है उस पे आपने इसको सर्व कर देना है। नमक और हल्दी, ये 2 चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी। और दाना जो है वो गला हुआ है लेकिन सॉफ्ट नहीं है। और फरेरी सी दाल आपने तैयार कर लेनी है, बना लेनी है। सर्विंग प्लेटर पे इसको निकालने के बाद हमने इसको भगार लगाना है ताकि दाल जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी भी लगे दिखने में। भगार ऐड करने के बाद दाल को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी वक्त इंस्टेंट आप इसको सर्व करना चाहती हैं तो फिर बहुत अच्छा है कि दाल को पहले आप निकाल लें और फिर उसके बाद आपने भगार लगाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ हरा धनिया और फ्राई हुई हुई प्याज जो मेरे पास मौजूद है। ये 2 चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं और उसके बाद हमने इस पे भगार लगा देना है। ऑयल गरम हो चुका है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कटी हुई, बीच में से हमने इसको कट कर दिया था, साबित हरी मिर्चें। कभी भी ऐड मत कीजिएगा, छोटा सा कट ज़रूर लगाएं वरना हरी मिर्चें जो हैं वो फट सकती हैं। और हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा। तो ज़ीरा आ गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के हमने ज़ीरा ऐड किया है। थोड़ी सी ऐड कर देंगे लाल साबित मिर्चें, ये इसमें चली गई। और ये हमने जैसे ही तैयार होता है दाल के ऊपर ऐड कर देंगे और हमारी भगार वाली माश की दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पर कोफ्ते भी हमारे रेडी हैं, आंच मैंने बंद कर दी है। भगार इस पर ऐड करते हैं और उसके बाद हमने कोफ्तों को भी थोड़े से गहरे प्लेटर में आपने निकालना है और सर्व कर देना है। ये हमारे पास एक अदद प्लेटर जो है वो मौजूद है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले भगार लगा लेते हैं, उसके बाद कोफ्तों को आराम से निकालते हैं, सर्व करते हैं। ज़ीरे की खुशबू आनी शुरू हो जाए और थोड़ी सी चमकदार सी हो जाएंगी हमारी लाल मिर्चें। हरी मिर्चें हैं, लाल गोल मिर्चें हैं, ज़ीरा है। ये हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया। और मुझे तो पर्सनली जो वो एक मसाले वाली भी होती है माश की दाल, उससे भी ज़्यादा मज़े की लगती है। ये हमारी बिल्कुल सादी सी सिंपल सी भगार वाली दाल। एक अदद स्पून ले लेते हैं और फिर हमने क्या करना है, अपना प्लेटर कर लेते हैं करीब। कश्मीरी कोफ्ते जो हैं वो हमने निकालने हैं, सर्व करने हैं। ग्रेवी अपने पसंद के मुताबिक आपने रखनी है। बाज़ घरानों में ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बाज़ घरानों में थोड़ा सूखा खाना पसंद करते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने जनाब निकालना है और सर्व करना है। थोड़ी सी ग्रेवी और ऐड करते हैं। गार्निशिंग हम इसकी भी करेंगे हरे धनिए के साथ। साइड्स इसकी हमने थोड़ी सी क्लीन कर देनी है। किसी भी किस्म का कोई हरी मिर्च, लाल मिर्चें या फिर टमाटर का हमने इस्तेमाल नहीं किया था, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो बहुत ही लाइट सा और ज़बरदस्त सा है। खाने में भी आपको लाइट ही लगेगा। चले, थोड़ी सी ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। दैट्स इट। आज की हमारी बहुत ही सिंपल सी लेकिन मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको
अच्छी लगी होंगी और इसको लेकर चलते हैं हम अपने टेबल की तरफ। चलिए जी, ये आ गई हमारी दाल। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और कैसे दे सकते हैं, कॉल और मैसेज तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन आप दावत का पेज ज्वाइन कर सकते हैं और कोई रेसिपी आपसे मिस हो जाती है वहाँ पे आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टैम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।